अरे रोहित, तू हमारे बेड पर क्या कर रहा है? तेरी ड्यूटी तो गेट पर खड़े होने की है ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और तेरे साहब दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ चले गए? अरे मैम साहब घर पे नहीं है, तभी तो मैं आपके बेड पर हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर साहब घर पर होते तो मैं आपके बेड पर कैसे आ जाता। साहब मुझसे बोलकर गए थे कि रोहित मैं तो ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तो मैम साहब तो ऑफिस के लिए चले गए। अब इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई भी तीसरा इंसान नहीं है, तो मैम साहब हमारे पास ना बहुत अच्छा मौका है। मौका? ये तू किस मौके की बात कर रहा है? अरे मैम साहब, आप इतनी भी भोली नहीं हो जो आप मेरी बात को समझ नहीं पाओगी। मैम साहब, आपको तो पता है कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं, लेकिन साहब ना अभी तक आपको बच्चे की खुशी नहीं दे पाए हैं। तो मुझे ना बड़ा दुख होता है ये देख करके कि अभी तक आपको बच्चे की खुशी नहीं मिल पाई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये खुशी ना मैं दे दूं आपको, क्योंकि मैम साहब वैसे भी साहब आज घर पर नहीं है और मुझे लगता है कि वो ना 2-3 दिनों के लिए कंपनी के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। तो हमारे पास ना बहुत अच्छा मौका है और मैम साहब देख लेना, मैं ना आपको बच्चे की खुशी जरूर दे दूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है कि तू कैसी बातें कर रहा है? और तुझे कैसे पता कि तेरे साथ मुझे बच्चे की खुशी नहीं दे पा रहे हैं? मैम साहब, मुझे कैसे नहीं पता होगा? अरे मैं इस घर में आपकी शादी से पहले से काम कर रहा हूँ और साहब के बारे में तो मैं सब कुछ जानता ही हूँ, लेकिन जब से आप इस घर में आई हो तब से मैं आपके बारे में भी सब कुछ जान चुका हूँ और इसीलिए वो आपको बच्चा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैम साहब आप मेरी बात मानो और मेरे पास आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित, तू मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। और तेरी इन गंदी हरकतों के बारे में तेरे साहब को जरा सी भी भनक लग गई ना, तो वो तुझे छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मैं उन्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। अरे तो मैम साहब, मैं कब बोल रहा हूँ आपसे कि आप साहब को धोखा दो? मैं तो बस आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए मेरे पास आ जाओ और जब आपको बच्चे की खुशी मिल जाए उसके बाद मैं आपसे इस तरह मिलने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। और मैम साहब को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो बाहर हैं और साहब को भी पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा मेरा है या साहब का है। बस कर, बहुत हुआ। तू जानना नहीं चाहता है ना कि अभी तक मुझे माँ बनने की खुशी क्यों नहीं मिली है? तो सुन, अभी तक हमने खुद बच्चे करने की प्लानिंग नहीं की है। जिसके बाद दोस्तों मालकिन के बहुत समझाने पर भी ये ठरकी सिक्योरिटी गार्ड नहीं मानता और फिर से अपने मालकिन से बोलता है, अरे मालकिन आ जाओ मेरे पास जल्दी से, हम लोग घोप करते हैं और बच्चा पैदा करते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ इसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिससे दोस्तों ये मालकिन और ज्यादा इस भड़वे सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा करने लगती है और अब दोस्तों आगे कुछ ऐसा करने वाली है जिसे देख आप भी चौंक जाओ। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, ये श्री राम का आदेश है। वीडियो लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख जय श्री राम। 2 घंटे में खुशखबरी। और लास्ट में दोस्तों ये मालकिन जैसे ही इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को धक्के मारकर अपने घर से निकालने जाती है और तभी इस लड़की का पति आ जाता है, जिसे देख ये लड़की चौंक जाती है। और तभी ये लड़का बोलता है, अरे स्नेहा प्लीज मुझे माफ कर, मैंने ही तुम्हारी लॉयल्टी चेक करने के लिए रामू से ऐसा करने के लिए बोला।